हाँ जी, नमस्ते। आज आप नागपुर में आए हैं। हाँ जी। तो क्या बताना चाहेंगे समाज को, किस वजह से आप नागपुर आए हैं? आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था और कहाँ पे आपके सत्संग हुए हैं? सदगुरु रविदास महाराज जी का जो मिशन हम चला रहे हैं, अखिल भारतीय रविदासा धर्म संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से पूरे देश दुनिया में मुझे जाना पड़ता है सत्संग प्रवचन के रूप में, जाके गुरुवाणी का अमृतवाणी का प्रचार करते हैं। तो इसी हिसाब से आज यहाँ पर नागपुर में मुझे आने को मौका मिला और मीना भागवत जी ने, उनका एक सदगुरु रविदास महाराज जी के नाम से महिला मंडल चलता है, उसके द्वारा मुझे यहाँ नागपुर में बुलाया गया। तो नागपुर के अंदर बहुत जगह सदगुरु रविदास महाराज के अमृतवाणी के ऊपर प्रवचन हुए। सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सदगुरु रविदास जी कहते हैं, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिला अपना तो मिलिया दिलदार। तो गुरु रविदास महाराज के वाणी में बहुत ही महत्वपूर्ण मानव हित कल्याण के लिए समझाया गया है परमात्मा के बारे में। तो ये जो दोहा है उनका जरूर सदगुरु रविदास जी रविदास वंश में पैदा हुए हैं, लेकिन गुरुओं की वाणी विचारधारा पूरे विश्व में मानव जीव के लिए है, सभी जीवों के लिए है। इसीलिए सदगुरु रविदास महाराज जी ने इस देश की राज व्यवस्था के ऊपर भी एक संदेश दिया है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कहते हैं परमात्मा के बारे में सदगुरु रविदास महाराज जी कि का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। वो कह रहे कि काशी मथुरा द्वारका हरिद्वार में परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर उसकी खोज करो, वही परमात्मा है। उन्होंने जो बताया हुआ परमात्मा जो है निर्गुण निरंकार 5 तत्वों में वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ही उन्होंने राम कहा, ठाकुर कहा, गुसैया कहा, 16 नाम से पुकारा गया। लेकिन वो ऊर्जा पूरे संसार को तार रही है, उस शक्ति को सदगुरु रविदास जी ने परमात्मा कहा। इसलिए सत्संग के रूप में सदगुरु रविदास महाराज जी की जो अमृतवाणी होती है, उसको हम लोग संसार को, समाज को समझाने का काम करते कि भाई जीवन मिला है, बार बार ये जीवन नहीं मिलता है, एक ही टाइम ये जीवन है, तो हमें कर्म भी एक ही टाइम करके अच्छे जीवन का भवसागर पार करना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज मुझे नागपुर में बुलाया गया। दूसरी बात, कुछ उम्मीदवार भी थे, दर्शन के लिए आए थे कि हाँ, ये भी हम चाहते हैं कि समाज के लोग समाज हित के लिए कि भाई वो भी राजनीति में जाए, कामयाब हो, समाज का काम करे। मैं किसी एक पक्ष के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल समाज के लिए, लोगों के लिए, समाज के ऊपर बहुत फिलहाल में जो अन्याय अत्याचार होते हैं, तो वो बोलने वाले, हक अधिकार हमें देने वाले, आवाज उठाने वाले लोग सत्ता में, राजनीति में भी रहना चाहिए। तो कुछ लोगों ने समाज के आशीर्वाद लिया, तो हमने आशीर्वाद दिया, जाओ भाई समाज का चुनकर जाकर समाज की सेवा करो। तो ऐसे कार्यक्रम थे मेरे, इस हिसाब से हम नागपुर में आए। 2 दिन कार्यक्रम बहुत जगह हो गए, तो बस मीडिया के माध्यम से आप लोग इधर आए मेरे पास, खुशी हुई, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है, आपके द्वारा
पूरे देश दुनिया को पता चल सकता है कि मीडिया के माध्यम से प्रचार होता है। तो आपने आकर हमें बोलने का जो मौका दिया है, तो मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को कि आपके माध्यम से ये विचार समाज में जाए। और गुरु रविदास महाराज के अनुयायी को एक संदेश देता हूँ कि आओ मिलजुल कर अपने विष्ट देवत कुल देवत के विचारधारा को समझो, मानो और जीवन का उद्धार भवसागर ज्ञान आधार पे करो। हमारे गुरु का ऐसा कोई संदेश नहीं कि कर्मकांड अंधश्रद्धा पूजा करनी है। हमारे पूजा को तो एक फूल भी नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने कहा मन चंगा तो कटोटी में गंगा। मन को साफ सुथरा रखो। जीवन में मन शैतान बना तो कर्म भी शैतान रूप में होते हैं। अगर मन पवित्र रहा तो हमारे कर्म भी महान और पवित्र होते हैं। तो ये संदेश मैं सदगुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी को तो पहला दे रहा ही हूँ, लेकिन साथ साथ सभी मानव जीवों के लिए भी ये संदेश है कि भाई ये जन्म बार बार नहीं मिलता है, मिला है तो ज्ञान आधार पे आपका कार्य होना चाहिए। कर्मकांड अंधश्रद्धा में पूजा पाठ में अपना धन व्यर्थ खर्चा नहीं होना चाहिए। अपना धन जो है परिवारों में बच्चों को पढ़ाई में लगाओ, बच्चों को अच्छा संस्कार दो, कल्चर दो, घर में ठीक तरह से प्यार प्रेम से एक धार्मिक वातावरण घर में निर्माण करते हुए परमात्मा के साथ सदैव मुख में नाम जपते हुए आप घर में भी सुख शांति से सब लोग रहो, मिलजुल के इस मिशन को आगे बढ़ाओ। यही संदेश मेरा आप सब लोगों को है। वापिस मैं नागपुर वासियों को और पूरे देश दुनिया के लोगों को कि आपने यहाँ बुलाकर गुरु महाराज के वाणी का प्रचार करने का जो मुझे मौका दिया है उसकी मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आप लोगों को मीडिया के माध्यम से जो दिखा रहे आपको भी मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी सर्वनदास महाराज की जय, सही संत रामानंद महाराज की जय, सर्व संत समाज की जय। जय गुरुदेव, सतनाम सतनाम।